अंबानी परिवार के घर अनंत और राधिका की शादी में देश ही नहीं बल्कि दुनिया की नामचीन हस्तियां शिरकत कर रही हैं। खबरों के अनुसार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अंबानी परिवार के मेहमान बनेंगे, तो कई विदेशी राजनेता, व्यापारी दिग्गज, मनोरंजन और खेल जगत की बड़ी हस्तियां शादी की साक्षी बनेंगी। तो इंडिया इस वक्त दुनिया की वर्ल्ड सेलिब्रिटीज एंड वर्ल्ड लीडर्स का डेस्टिनेशन हब बन चुका है। इंडिया में पूरी दुनिया के लीडर्स पहुंच रहे हैं और आज का दिन खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया खर्चा कितना आ रहा है शायद आप सोच नहीं सकते। हाँ, वाकई में उनके पास पैसा है, शायद 1.25 अरब मतलब 125 अरब डॉलर से ज्यादा उनकी जो वेल्थ है वो उनके पास मौजूद है। तो इसमें वो 50 करोड़ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं इस शादी पे। इस शादी पे कहा जा रहा है कि तकरीबन 115 मिलियन डॉलर जो है वो खर्चा हो रहा है। 115 मिलियन डॉलर्स का मतलब ह्यूज। पाकिस्तान को, अगेन मैं दोबारा ये बात करूंगा, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, हमें इतनी एड मिलती है, हमें वाकई इतनी एड मिलती है जो हम IMF से भीख मांग के नाक रगड़ के लेते हैं, उतना वो शादी पे खर्चा कर रहे हैं। सर बताइएगा कि आनंद अंबानी की शादी पे 1.3 बिलियन डॉलर खर्चा आया है। पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए क्या मशवरा देंगे? वो क्या रहा है भाई, इंडिया में समझ से बाला तर है। अवाम जो है वो पागल हो गया। मतलब कहा जा रहा है कि तारीख की ये सबसे बड़ी शादी है, तारीख लिख दी गई है। बिल्कुल देखें, एक सिंगर के लिए 200 करोड़ देना मेरे ख्याल में किसी के और के पास की तो बात है नहीं। वर्ल्ड लीडर्स एंड वर्ल्ड सेलिब्रिटीज जो कि टॉप मोस्ट लीडर्स और टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज कही जाती हैं, वो इस वक्त इंडिया में पहुंच रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आज है अंबानी के बेटे की शादी। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि आज अनंत अंबानी जी की वेडिंग है, शादी है। और आपको यह भी पता है कि वो एशिया के सबसे रिचेस्ट आदमी के बेटे हैं, तो शादी भी कुछ उसी तरीके से होगी। हालांकि और भी बहुत अमीर लोग हैं, ठीक है, दुनिया के सबसे अमीर लोग भी हैं, लेकिन उनके पास शायद वो कल्चर नहीं है जो भारतीय कल्चर है। और भारतीय कल्चर होने के बाद एशिया का सबसे अमीर आदमी और दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट आदमी में होना और उनके बेटे की शादी, तो फिर आप देख लीजिए कि दुनिया के कौन कौन से महान हस्ती जुटे हुए। अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज़ रिपोर्टर, फुटबॉलर डेविड बेकहम, बोरिस जॉनसन यूके के पूर्व प्रधानमंत्री, इसके बाद और भी मैं हस्तियों के नाम लेता थक जाऊंगा। ये शाहरुख खान, सलमान खान, तो ये मतलब समझ लो आप शायद वहाँ पे कुछ काम करते हुए भी आपको दिख सकते हैं। तो इस लेवल का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि शायद बस इस समय जो किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं ऐसे लोग शादी में नहीं जाते हैं। इसके अलावा हर देश से कोई ना कोई पूर्व, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, कोई उप प्रधानमंत्री तो जरूर ही आया होगा सभी देश से। मैं USA की बात कर लूँ और मैं बात कर लूँ UK की, मैं बात कर लूँ फ्रांस की, मैं बात कर लूँ कुवैत, दुबई, सऊदीया की, हर जगह से कोई ना कोई पूर्व जरूर आया। तो पाकिस्तानियों को देख के तो जलन तो ऑब्वियस सी बात है होनी है। पाकिस्तान में कोई थूकने नहीं जाता, भारत में शादी अटेंड करने आ रहा है। उनकी जो गेस्ट लिस्ट है, तो इंडिया में जो जो पहुंच रहा है उसके अंदर एक तो ये कि वर्ल्ड लीडर्स हैं, ठीक है जी। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने बोरिस जॉनसन का नाम शामिल है गेस्ट लिस्ट में। ये जो है इंडिया पहुंच रहे हैं और इनको बुलाया गया शादी में। फिर इसी के साथ हमें नजर आ रहे हैं कि डेविड बेकहम और विक्टोरिया बेकहम, दुनिया की 2 बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज हैं। ये भी अंबानी की शादी में आज इनवाइटेड हैं, आज ये पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके होंगे। और जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है हर तरफ जिस पर्सनैलिटी का कि वो इंडिया पहुंच चुकी है, और जब वो पहुंची है इंडिया तो उनको जैसे वेलकम किया गया है और लोग उनके पीछे जिस तरीके से क्रेजी हैं, तो वो हैं किम कार्दाशियन। अब किम कार्दाशियन वैसे तो पूरी दुनिया ही जानती है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हम उनको बताते चलें कि ये एक सोशलाइट हैं, लेकिन एक ऐसी पर्सनालिटी हैं दुनिया की जो कि कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। देखें, आपको मैं इनकी नेटवर्थ बताऊं तो 1.7 बिलियन डॉलर्स इनकी नेटवर्थ कही जाती है। और ये एक अमेरिकन मीडिया पर्सनालिटी है, अपना एक शो भी करती हैं। तो बहुत से लोग ये जानने के, वैसे तो जाहिर है कि अगर वो अंबानी के बेटे की शादी में पहुंचेंगी तो ये कोई अनोखी बात नहीं होगी, क्योंकि सब ये कहेंगे कि क्योंकि मुकेश अंबानी साहब ने पूरी दुनिया की पर्सनालिटी को बुलाया हुआ है तो वो भी एक उनके गेस्ट में शामिल है। लेकिन आपको हम ये बताना चाहते हैं कि इनके इंडिया पहुंचने के कुछ और रीजंस भी हैं, और वो ये हैं कि किम कार्दाशियन जो हैं वो अंबानी की शादी में इसलिए पहुंची हैं क्योंकि वो अपना एक प्रोग्राम करती हैं और उस प्रोग्राम में वो इसको डॉक्यूमेंट करना चाह रही हैं, अनंत अंबानी की शादी को। जैसे कि मैं देख रही थी तो इसमें कहा गया कि जब किम पहुंची हैं, किम कार्दाशियन, उनके साथ उनकी मेरा ख्याल है सिस्टर भी हैं, तो उनको पूरे इंडिया के जो एक ट्रेडिशनल वे है टीका लगाकर उनको और
जैसे आरती उतारते हैं उस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया है, वेलकम किया गया। लेकिन वो अपने जो हुलू रियलिटी शो है उसमें वो चलाएंगी ये शादी। तो इस शादी को वो डॉक्यूमेंट करने के लिए पहुंची हैं। तो इंडिया इस वक्त दुनिया की वर्ल्ड सेलिब्रिटीज एंड वर्ल्ड लीडर्स का डेस्टिनेशन हब बन चुका है। इंडिया में पूरी दुनिया के लीडर्स पहुंच रहे हैं और आज का दिन खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। बेशक उनके जो अब देखिए ना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतना बड़ा कंट्री जहां पर होगा, शायद उनके लिए ये वाली खबर इतनी बड़ी ना हो जितनी कि दुनिया के लिए है। क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स एंड वर्ल्ड सेलिब्रिटीज, जो कि टॉप मोस्ट लीडर्स और टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज कही जाती हैं, वो इस वक्त इंडिया में पहुंच रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आज है अंबानी के बेटे की शादी। अब मुकेश अंबानी के बेटे की शादी तो वैसे कई मंथ्स से चल रही है, लेकिन आज असल में आज उनकी शादी हो ही जाएगी। आज उनकी शादी खत्म हो जाएगी, अनंत अंबानी और राधिका अंबानी की शादी। लेकिन इस पे हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है और बहुत इसको इस उससे देखा जा रहा है कि आपको अगर हम ये बताएं कि पूरे शहर को सजाया गया, पूरे शहर को, मतलब पूरे शहर को, ये मैंने मेटाफोरिकली इस्तिलाहन की बात नहीं की है, पूरे शहर को वाकई ही सजाया गया है। इस शादी पे कहा जा रहा है कि तकरीबन 115 मिलियन डॉलर जो है वो खर्चा हो रहा है। 115 मिलियन डॉलर्स का मतलब ह्यूज। पाकिस्तान को, अगेन मैं दोबारा ये बात करूंगा, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, हमें इतनी एड मिलती है, हमें वाकई इतनी एड मिलती है जो हम IMF से भीख मांग के नाक रगड़ के लेते हैं, उतना वो शादी पे खर्चा कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? इंडिया की यही रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, इसका टोटल जो मार्केट कैप है वो पाकिस्तान के GDP से ज्यादा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा है इंडिया की एक कंपनी का मार्केट कैप। ये इस वक्त हमारी सूरत हाल है। हमारे यहां दो चीजें हैं नाज़रीन, एक तो जाहिलियत कूट कूट के भरी हुई है, हम जाहिल लोग हैं, गवार, हम मतलब गवारों की अगर लिस्ट बनेगी ना तो अब पाकिस्तान माशाल्लाह उसमें पहले नंबर पे। अंबानी फैमिली जो है इंडिया की, जिसे कहते हैं दुनिया के रिचेस्ट लोगों में उनका शुमार होता है। पहले उनकी बेटी की शादी थी, अब से 2 साल पहले, अब उनके बेटे की शादी है। उस पर भी कहते हैं कि पता नहीं 500 के 600 जो प्राइवेट जेट्स हैं वो आए थे, और खर्चा कितना आ रहा है शायद आप सोच नहीं सकते। हाँ, वाकई में उनके पास पैसा है, शायद 1.25 अरब मतलब 125 अरब डॉलर से ज़्यादा उनकी जो वेल्थ है वो उनके पास मौजूद है। तो इसमें वो 50 करोड़ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं इस शादी पे। खैर, मैं क्यों ये टॉपिक मैंने उठाया मैं आपको बताऊंगा। हमने हर जगह पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ ढूंढना होता है, तो मैं अंबानी साहब से रिक्वेस्ट भी करूंगा, पता नहीं उसमें से अगर कुछ पैसे बचे हों। अब देखिए, आप ये देखें कि फिर ये इस वेडिंग के जो हम बात कर रहे हैं तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि दुनिया की जो टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज हैं वो इस वेडिंग को अपने लिए एक सेलिब्रिटी समझ रहे हैं और वो अपने प्रोग्राम के लिए इसको डॉक्यूमेंट कर रही हैं। वैसे तो मैं आपको ये बताऊं, अभी ये मुझे पता नहीं चला, लेकिन किम कार्दाशियन को भी बहुत ज्यादा पैसे मिले होंगे। जो भी पर्सनालिटी आ रही हो, करोड़ों मतलब हजारों करोड़ का तो ये है, इवेंट है, यानी एक नहीं, जितने भी अभी तक होते रहे हैं। दोस्तों, आपको एक और खबर बता दूं, वैसे तो यार मैं लिस्ट गिनाते गिनाते थक जाऊंगा कौन आया, लेकिन फिर भी मैं आपको काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूं। बहरीन के जो सुल्तान है उनके बेटे भी आए हुए हैं, बहरीन से, कतर से, कुवैत से, सऊदीया से, UAE से। वहाँ के जो सुल्तान हैं, वहाँ के जो रूलर हैं, उनके कोई ना कोई रिलेशन के आए हुए हैं। कतर के तो साथ उप कोई आया हुआ है, प्रधानमंत्री या फिर उप कोई मंत्री टाइप आए हुए हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आपको लिस्ट गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। इस शादी की भव्यता आप चेक करें। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर भारत में ही ये शादी कराने की कोशिश की गई, जो कि मुझे बहुत सही लगा। भारत में बहुत सेलिब्रिटी शादी करते हैं, कोई इटली में करता है, कोई फ्रांस में, कोई जर्मनी में। तो यार उससे भारत का क्या फ़ायदा होता है? कुछ फ़ायदा नहीं होता। पैसे तो जर्मनी में खर्च होते हैं, जहाँ पे भारत में शादी करोगे पैसे भारत में खर्च होंगे, नाम भी भारत का होगा। आप देखिए, शायद मुंबई के सारे होटल्स बुक हो गए, ऐसे कुछ करके खबर आ रही थी कि रेट बढ़ा दिए हैं मुंबई के होटल्स ने। कितने सारे तो प्राइवेट जेट्स उतर रहे हैं मुंबई में, पूरा जलवा मचा हुआ है। पूरे दुनिया में इस शादी की चर्चाएं हैं। भारत में ऑब्वियस सी बात है और भी कई सारे खबरें, लेकिन फ्रांस मीडिया, UK मीडिया, USA मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ, USA मीडिया पे इस पे एक डॉक्यूमेंट्री भी आएगी। भारत में ये जो शादी हो रही है इसकी एक डॉक्यूमेंट्री भी आएगी। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बहुत अमीर लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अंबानी जी ही सबसे अमीर है, लेकिन हाँ, शायद कल्चर वाइज भारत से अमीर
कोई और नहीं है, कोई और देश नहीं। जिस परंपरा के साथ, जिस कल्चर के साथ भारत में शादी की जाती है, मुझे नहीं लगता इतने इंटरेस्टिंग, इतने मज़ेदार कल्चर में किसी और की शादी होती होगी। तो भारतीय कल्चर वाइज भी ब्लेस्ड है।